हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम मात्रक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और जाने भी हैं पहले। और बेसिकली यहाँ हम जानेंगे तापमान के मात्रक के बारे में। अब तक जो मैंने आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया था वो मीटर, किलोमीटर और एम्पियर के बारे में बताया था, और ये है तापमान का मापक। तो जो भी मापक आपने पढ़ा था उसमें आप दो बिंदु देखेंगे, एक तो शुरुआती पॉइंट, एक अंत पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई लंबाई नापना होता था तो हमको इसमें एक जीरो पता होता था और एक अंत बिंदु पता होता था। उसी तरह से यहाँ हमारे प्रकृति में क्या हुआ कि कुछ जो वैज्ञानिक थे जो आविष्कार किए, उन्होंने प्रकृति के में जो तापमान था, जिस तापमान पे हमारा शुद्ध जल पिघल जाता है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस माना। कौन? एंड्रेस सेल्सियस ने। और उन्हीं के नाम पर जो है इस मात्रक का नाम सेल्सियस भी पड़ा। ठीक है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तीन ही मात्रक है। तीनों में तापमान को मेजर किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि आप यदि सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस में क्या होता है, देखिए कि सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हम माने हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हम माने हैं, और तापमान क्या होता है, इससे नीचे भी जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इस तरह प्रकाश की दृष्टिकोण से अगर देखें, मतलब प्रकाश के नहीं, बराबर समतुल्य की दृष्टिकोण से, तो ये तो दोनों बराबर है। ताप की दृष्टि से देखे थे ये दोनों तापमान बराबर है। उसी तरह से इसका अंत पॉइंट है, क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इस पे जो है जल उबलने लगता है। इन्हीं को आधार मान के इन्होंने स्केल बनाया था। ठीक है, पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु को आधार मान के डिग्री सेल्सियस बनाया था। और ये फ़ारेनहाइट में होता है ये 212 क्वथनांक पॉइंट। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है, समझना यही है इसमें कि इसका जो अंतर है 100 है और इसका अंतर 180 है। ठीक है, लेकिन है तो ये दोनों बराबर। ठीक ना, तापमान की दृष्टि से देखे जाते हैं, तो इसलिए इसको घटा के जो है इसके लेवल में कर लिया जाता है। ठीक ना, तो क्या होता है, अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनता है। इसका मापक क्या है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मापक क्या है, डिग्री सेल्सियस। पहले वाले की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस हम लिख दिए। ठीक ना, और उसमें से हम मिनिमम को हटाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ऑन करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, 100 है। और मैक्सिमम में से माइनस को घटाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं C/में 100। ठीक है, तो अब ये डिग्री सेल्सियस और ये, क्योंकि देखिए इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब यहाँ कुछ भी लेंगे, 0 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो इन्हीं 100 में होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मापक है डिग्री, इसको 100 में बांट के इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये जो बटा हुआ है 100 भाग है, सेंटीग्रेड इसको कहते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ कुछ भी लीजिए, 100/50 लीजिए, 100/1 डिग्री लीजिए, कुछ भी लीजिए। ठीक ना, तो उसी तरह से आप जो है इसको भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट को भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं
कि एफ माइनस मापक है इसका, फ़ारेनहाइट में मापते हैं इसको, एफ माइनस 32 अपॉन में 180। 180 कहाँ से आया? 180 देखिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम किए थे, यानी 200 में से जो है 32 घटाए थे, अंतिम बिंदु में से शुरुआती बिंदु घटाए थे, जैसे 100 में से 0 घटाए थे उसी तरह से। तो उस प्रकार से अब हम केल्विन देख लेते हैं। केल्विन में क्या था? के माइनस 273 था आपका, ठीक ना, 273 था, और नीचे में ये 100 था। देखिए अब यहाँ पे सेल्सियस में भी बटे में 100 है, इसमें भी बटे में 100 है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जैसे कि इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु 100 भागों में बांटा गया था जिस दूरी पर, उसी तरह से इसको जो है केल्विन को भी 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक ना। इस वजह से इसको इस तरह लिखा गया, लेकिन फ़ारेनहाइट को जो है 180 भागों में विभाजित किया गया है उसी तापमान पे, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होता है कि अब हम इसको कटाएंगे, ठीक ना। अगर नहीं भी कटाएंगे, काटा पीटी करके जो है कंक्लूजन वही आने वाला है, फिर भी आप कटा दीजिए तो देखने में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 आपका ये ख़त्म हो गया, ठीक है, 0 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 पंचे 10 कर दीजिए, 2 9 18 कर दीजिए, 2 पंचे 10 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका C अपॉन में 5 बराबर में F माइनस 32 अपॉन में 9 बराबर में K माइनस 273 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए आप निकालना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप केल्विन से सेल्सियस में जाना चाहते हैं, अब किस में जाना चाहते हैं? यहाँ हमको 5 लिखना चाहिए था, ठीक ना। तो चलिए लिख देते हैं, 5 होगा। तो हम चलिए सेल्सियस से केल्विन में चलते हैं, ठीक है। C अपॉन में 5 बराबर K माइनस 273 अपॉन में क्या है? 5 है। तो आपका तो ये 5 कट गया, तो C बराबर K माइनस 273 हो गया, ठीक है। अब आप K का मान रखिए, ठीक है ना, तो C का मान आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसी तरह से अगर इसको हम K को इधर ले आए तो C प्लस 273 बराबर K, ठीक है। अब C का मान पुट करिए, आपको K का मान निकल जाएगा। अब C बराबर हम मान लेते हैं 0 डिग्री रख दिए, ठीक है। 0 डिग्री रख दिए तो क्या होगा? प्लस 273 बराबर K। तो अर्थात जो है आपका क्या होगा? आपका K बराबर हो जाएगा 273, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इसी प्रकार से आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जा सकते हैं। और एक मैं और सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे C बराबर 5 लिख लिए, ओके। पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा, ठीक है। और F माइनस 32 लिख के अपॉन में 9 लिख दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 9/5C बराबर में F माइनस 32 हो गया।
तो अब क्या करें, अब देखिए क्या करना है। इसको आप इधर ले जाइए तो 9/5 C प्लस 32 बराबर F। अब अगर आप C का मान इसमें रख देते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, 9/5 गुना 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर 5। ठीक है। ओहो 32 लिखना था, गलती हो गया, आप समझ जाइएगा। यहाँ से 20 बार में गया। ठीक है, ये कितनी बार में गया, 20 बार में गया। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 909 9 दूनी 18, 180 हो गया ये। ठीक है, 180 हो गया। इधर था 32 प्लस 32 कर देंगे। ठीक है, बराबर F। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा, 2 होगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। F बराबर होगा ना, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर C का मान हम 100 रखेंगे तो F तो 212 आएगा ही, क्योंकि हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है और उसी के बराबर फ़ारेनहाइट में 212 है क्वथनांक। तो अगर C का मान हम पुट किए, हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना था, तो 212 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, यहाँ 212 है, इसमें थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ठीक है।